मोबाइल लोकेशन 8 जून 2020 का मोबाइल लोकेशन किसका किसका चाहिए? दिशा सालियान, आदित्य ठाकरे, राहुल कनाल, सचिन वाजे जो पुलिस ऑफिसर है, सूरज पांचोली, एकता कपूर एंड ऑल अदर्स। उनके आसपास के 100 मीटर्स के एरिया में जो एक दूसरे से कनेक्टेड थे इनसे, आदित्य ठाकरे से, उन सभी लोगों का मोबाइल कनेक्शन, उनका स्पॉट, उनका डिटेल, लोकेशन, ये सब का जवाब दे। सुशांत सिंह राजपूत का जिस समय मर्डर हुआ उस समय सुशांत सिंह राजपूत, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, अरबाज खान, संदीप सिंह, शौविक चक्रवर्ती और ऑल अदर जो कनेक्टेड इन सबसे एक दूसरे से, तो इन सब का और उस एरिया का 100 मीटर्स के एरिया में जितने मोबाइल थे टावर में, उन सबके डिटेल, उस पर आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया? सुशांत और दिशा केस में क्या आने वाली है एक बहुत बड़ी अपडेट। क्या पीएल का इंतजार जिसको था, जिस पीएल को दाखिल किया गया था बॉम्बे हाई कोर्ट में, उसकी सुनवाई अब होगी जल्द? क्या है पूरा मामला? उससे पहले आपको एक चीज और बता दें कि अंकिता लोखंडे ने बिग बॉस के अंदर सुशांत का नाम ले लेकर टीआरपी तो बटोरी, ऐसा लोगों ने दावा किया, पर अब अंकिता ने कुछ ऐसा काम कर दिया, चप्पल उठा ली। क्या है पूरा मामला बताएंगे डिटेल में, पर उससे पहले आपसे एक और अपील करेंगे हम, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको बता दिया जाए, जिस तरीके से सुशांत दिशा मामले के बारे में चर्चा बड़ी तेजी से हो रही है और उस चर्चा के बीच में कई बार सवाल उठे कि सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब से ये मामला उठा है, जब से इस पूरे मामले में 26 सितंबर को एक पीएल दाखिल की गई, जिसकी सुनवाई की डेट पहले 3 अक्टूबर बताई जा रही थी, पर बाद में ये बढ़कर 6 दिसंबर हो गई। पर अभी हाल ही में दावा हुआ था कि 28 नवंबर को भी इसकी सुनवाई हो सकती है। अब 28 नवंबर और 6 दिसंबर के बीच में अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस मामले की सुनवाई होगी। जहां पर दिशा केस के बारे में ज्यादा चर्चा हो रही है और उस मामले में राशिद खान पठान साहब जो है, उन्होंने ये पीएल को दाखिल किया, जिसमें कई बड़े नाम लिखे गए हैं, नेता से लेकर अभिनेता तक के नाम प्रूफ के साथ पेश किए गए हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब देखने वाला विषय यहां पर यह होगा कि क्या इस पूरी पीएल के अंदर जो सबूत पेश किए गए हैं, जो बातें लिखी गई हैं, उसके तौर पर क्या बड़े बड़े लोग अब फंस सकते हैं। जो मामला 3 साढ़े 3 साल से चल रहा है, मामले में कई सारी बातें निकल के आई, यहां तक कि दिशा केस जब हुआ और जब पुलिस से मांगी गई रिपोर्ट, तो दावा यह हुआ था कि भैया दिशा केस की जो फाइल है वो डिलीट हो गई है, उसके जो सबूत थे उस पूरे केस के या फिर पूरी की इन्वेस्टिगेशन जो की गई थी उसकी की पूरी फाइलें डिलीट हो गई है। और तब जाकर शक पैदा हुआ और उसके बाद कई बड़े बड़े लोग दावा कर चुके हैं कि मामला कनेक्ट है। और अभी हाल ही में सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जज साहब ने भी बोला था ये बात कि भैया हम सुशांत केस की चर्चा ज्यादा क्यों नहीं करते हैं, सुशांत केस में ज्यादा लोगों के नाम क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ये जानते हैं कि दिशा केस सॉल्व हो जाए या इस मामले में शुरुआती हो जाएगी ना, तो कहीं ना कहीं अपने आप बड़ी जल्दी से कई सारे जो और मामले चल रहे हैं जैसे सुशांत मामला, वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा या फिर उसमें अपने आप बड़े खुलासे हो जाएंगे। जब उन्होंने ये बात बोली तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि भैया उनको भी ये लग रहा है कि दिशा केस, सुशांत केस क्या सही में कनेक्ट कर रहे हैं। और आपको याद होगा सुशांत के फादर जो थे, उन्होंने भी कई बड़े दावे करे थे, उन्होंने भी दावा किया था कि भैया सुशांत की शायद बात हुई या कॉल आया, कई सारे उन्होंने भी न्यूज़ मीडिया से बात करते हुए खुलासे किए थे। जब रिपब्लिक से उन्होंने बात करी थी तो बहुत सारी चीजें इसमें निकल के आ रही हैं, पर अब सबका जो नजर है वो टिकी हुई है 28 नवंबर या 6 दिसंबर के बीच में कब सुनवाई होने वाली है उस पीएल की, और उसमें क्या बड़ी चीज निकल के आएगी, सबकी निगाहें उस पर ही टिकी हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला चल रहा है, जिस तरीके से चीजें निकल के आ रही हैं, अपने आप में बड़े सवाल उठा रही हैं कि आखिरकार इस मामले का क्या सच है। जो सामने आएगा तो हड़कंप मचेगा, पर उस हड़कंप से पहले ही इतनी सारी बातें निकल के आना। सोचिए दिशा केस जब हुआ तो शुरुआत में बोला गया कि दिशा ने खुद ये गलत कदम उठा लिया और वो अपने घर के टेरिस से नीचे आ गई, मतलब बालकनी से नीचे कूद जाती हैं। जिसके बाद कई लोगों ने बड़े बड़े सवाल उठाए, कई लोगों ने सवालों के साथ साथ बहुत सारी चीजें सामने ला के रख दी। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता जो विधानसभा में जाकर पेन ड्राइव तक पेश कर देते कि भैया इस पेन ड्राइव के अंदर सारे सबूत हैं। बड़े नेता ये दावा कर देते कि दोनों के साथ गलत हुआ है। जिसके बाद कई सारी चीजें निकल के आती हैं, पर अचानक से सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जब ये मुद्दा उठाया जाता है तब पता लगता है कि भैया इसके अंदर तो बहुत कुछ छुपा पड़ा है। इस मामले में तो बहुत सारी चीजें हैं जो सामने आने बाकी हैं। इस मामले के तो बड़े बड़े राज हैं जो जब सामने आएंगे तो क्या मचेगा बड़ा हड़कंप, ये कोई नहीं जानता। पर फिलहाल सब ये उम्मीद बना के बैठे पड़े हैं कि भैया अब इस पूरे मामले का जल्द कोई बड़ा डिसीजन निकल के आ सकता है। सुनवाई होने वाली है
डेट आ चुकी है। और यहीं पर अगर हम बात करें तो अंकिता लोखंडे जब से बिग बॉस के अंदर गई हैं तब से भैया उनको या तो ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है या तो वो ऐसे काम कर रही है जिसके बाद लोग उन पे भड़क रहे हैं। पर उससे पहले आपको बता दिया जाए कि भैया अंकिता लोखंडे ने बिग बॉस के अंदर जितनी बार सुशांत का नाम लिया, सुशांत की बातें करी हैं, उतनी बातें तो उन्होंने पिछले 3 साल में बिग बॉस के हाउस से बाहर रहते हुए नहीं करी। पर अब कहा जा रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद पब्लिक उन पर जमकर भड़क रही है। आपको बता दें आज तक की ओर से खबर निकल के आ रही है जहां पर कहा जा रहा है कि बेहतर हो गया है, वह एक दूसरे को स्पेस देने लगे हैं। इसके बाद लिखते हैं कि बीते एपिसोड में फनी इंसिडेंट हुआ जहां अंकिता ने मस्ती मजाक में पति विकी जैन पर चप्पल फेंक कर मारी। इसकी अगली रिपोर्ट में दावा करते हैं ये हुआ यूं था कि घर में खाने को लेकर लड़ाई हो रही थी, खानजादे और विकी जैन सबके निशाने में थे, सबके बीच बहस चल रही थी। अगली रिपोर्ट में दावा करते हैं तभी मामले को शांत करने के लिए अंकिता आई, उन्होंने खानजादी की पोल खोली, विक्की एक्ट्रेस को खानजादी की पोल खोलने से रोकने लगे और इसके बाद कहा जा रहा है कि वो अंकिता को खींचकर पीछे ले जाने लगे। अंकिता ने मस्ती में पति को पीछे धकेला, फिर वो पति के पीछे उन्हें मारने के लिए दौड़ी। जिसके बाद कहा जा रहा है कि जबकि विक्की अंकिता के हाथ नहीं लगे तो एक्ट्रेस ने दोनों चप्पल उतारी और विक्की को फेंक कर मारी। अंकिता विक्की के बीच ये सब मस्ती मजाक हो रहा था। इसी वक्त कहते अंकिता को ऐसा व्यवहार करते देख सभी घर वाले हंसने लगे, उन्होंने अंकिता को चीयर अप किया। जिसके बाद अगली रिपोर्ट में कहा ये फन मूवमेंट शो में सभी ने एंजॉय किया था। विक्की को चप्पल मारने के बाद अंकिता वहां से चली जाती है। आपको कैसी लगी विक्की और अंकिता की केमिस्ट्री? भैया यहाँ पर अपने पति को चप्पल मारी जा रही है और यहाँ पर पत्रकार साहब पूछ रहे हैं कि केमिस्ट्री कैसी लगी है। अब आप बता दीजिए ये केमिस्ट्री आपको कैसी लग रही है। पहले भी हमने लड़ाइयाँ देखी हैं पर भैया ये शो के अंदर ये चप्पलें चलने लग गई है और इसके बाद लोग फिर से अंकिता को ट्रोल कर रहे हैं, जबकि मजाक के तौर पे बताया जा रहा है पर आम जनता मजाक नहीं लेके जा रही है। कई लोग अलग अलग कमेंट्स कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं भैया ये तो शो बर्बाद कर रहा है रिश्तों को, चप्पल उतार के मारी जा रही है एक दूसरे को, तो यहाँ पर पति पत्नी का रिश्ता रह ही क्या गया। चप्पलें मारी जा रही है और यहाँ तक कि चप्पल पत्नी उतार के पति को मार रही है, तो लोग अलग अलग दावे कर रहे हैं, जबकि ये बातें इसमें कहा जा रही है कि मजाक के तौर पे की गई थी। पर यहाँ पर लोगों ने इस चीज़ को मजाक के तौर पे बिल्कुल लिया नहीं है, लोगों ने इस चीज़ को सीरियस तौर पे ले लिया है और उसके बाद क्या था अंकिता को ट्रोल कर दिया। पर वहीं पर अंकिता को ट्रोल तब भी करा जब अंकिता ने ये बोला कि भैया मैं सुशांत सिंह राजपूत के फ्यूनल पे गई ही नहीं थी क्योंकि मैं वहाँ जा ही नहीं सकती थी, मैं उसको वैसे देख ही नहीं सकती थी क्योंकि मुझे विक्की ने कहा कि तुम जाना चाहो चलो मैं लेके चलता हूँ, पर मैं नहीं गई क्योंकि मैं उसको ऐसे देख ही नहीं सकती थी उस हाल में। और वहीं पे कहा जाता है कि अंकिता ने ये भी बताया कि सुशांत बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे आदमी थे वो, और मैं उनकी अच्छी दोस्त थी और हमेशा रहूंगी। कहीं ना कहीं इस प्रकार उन्होंने बातें करी बिग बॉस के अंदर, जिसके बाद लोगों ने कहा भैया ये बातें पहले क्यों नहीं करती थी आप, बिग बॉस में जाने के बाद अचानक से टीआरपी का भूत चढ़ गया है क्या। कई लोगों ने अलग अलग दावे करे। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप अपनी राय रखिएगा कमेंट्स पे। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, उसके साथ जुड़िए जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।